हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीओसी में बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो तुम्हें पता होगा सिंगल बॉन्ड, जो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड होता है ना, और जो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे इसका बॉन्ड लेंथ अगर मान लो L1 है, इसका है L2 और इसका है L3, कॉमन सेंस से बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा, कौन सा छोटा, या सब बराबर? सिंगल वाला बड़ा होगा। सिंगल वाला बड़ा। सिंगल वाला बड़ा और डबल वाला उससे छोटा और ट्रिपल वाला सबसे छोटा होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान लो ए और बी के बीच में एक फोर्स लगे, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा, एक बॉन्ड लगा, तो ये लोग मान लो कितने दूरी पे है, मान लो 100 मीटर की दूरी पे मान लो। लेकिन अगर दो अट्रैक्शन फोर्स लगे तो ये लोग और नजदीक आ जाएंगे कि नहीं? यस सर। और अगर तीन लगेंगे तो और नजदीक आ जाएंगे। यस सर। हाँ, तो और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना वो लोग नजदीक आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा, सिंगल का बड़ा और डबल का बीच में? बोलो। यस सर। तो ये रहा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं, ये बॉन्ड, ये क्या है, sp3 है ना, हाइब्रिडेशन इसका, यस सर। और इसका है sp2। sp2 और थर्ड का sp। तो हम कह सकते हैं ना, बॉन्ड लेंथ जो होता है sp3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2, और sp2 का बॉन्ड लेंथ sp से ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं दिक्कत। तो ये बॉन्ड लेंथ तो चलो ये हो गया। फिर ये जीओसी में क्यों पढ़ रहे हैं? जीओसी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस से जो होता है ना, बॉन्ड लेंथ पे असर पड़ता है। रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ पे असर पड़ेगा। कैसे? तो तुम देखना और तुम बताना किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछे ये L1 है और ये L2 है, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा, कौन सा छोटा, बताओ। क्या दोनों बराबर है क्या? ऐसे तुम देख, कोई इंसान से पूछेगा तो देखेगा वो इधर भी सिंगल बॉन्ड है और इधर भी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन तुम्हें ही पता है ये यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है ना। यस सर। कंजुगेटेड है यानी कि अगले स्टेप में क्या हो रहा होगा, ये ऐसे ओपन होगा ना, तुम्हें पता है ना, सिंगल बॉन्ड वाले डोनर रहते हैं। यस ये सर। अभी बैचलर है, तो डोनेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगले स्टेप में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, OCH3 डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। बोलो बनेगा कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, जो तुमको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा था ना, एक्चुअली में क्या है, वहां पे डबल है कि नहीं? यस। पार्शियल डबल बॉन्ड हुआ। और यहाँ पे तो 100% ये सिंगल बॉन्ड है ना, 100% ये नहीं है सिंगल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा, बताओ। क्या L1 बड़ा नहीं हो जाएगा L2 से? यस सर। L1। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। L1 बड़ा हो जाएगा L2 से। अगर मान लो एक और L3 रहता, ऐसे OCH3, और ये रहा, अब बताओ, और इसका नाम L3 रहता, तो क्या L3 सबसे छोटा हो जाएगा कि नहीं? देखो तो यहाँ पे और ज्यादा रेजोनेंस होगा। यस सर। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, आएगा ना। तो बॉन्ड लेंथ L3 का सबसे छोटा होगा, बोलो। L1, L2 और L3। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं नो दिक्कत। सर। ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बॉन्ड लेंथ पे, तुम आंसर करना। आप बताना, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, और एक और है CH3 बॉन्ड CH2Cl। यहाँ पे है L1 लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ है L2। और आप बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा, कौन सा छोटा। देखो, क्लोरीन पे लोन पेयर होता है कि नहीं? यस सर। रेजोनेट करेगा ना, तो तुम बताओ उस हिसाब से कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा, कौन सा छोटा। अरे बोलो। L2 बड़ा है सर। L2 बड़ा है।
L2 बड़ा है ना L1 से, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो तुमने बोला L2 बड़ा है L1 से। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे L1 L2 के अलावा यहाँ पे L3 दिया रहता, ठीक है, और या फिर मैं अलग क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन आपका ये रहा, Cl है, ये L1 है, ये L2 है। अब बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा? हम्म, कौन सा L1 का, L1 का बड़ा, क्यों? कि सर यहाँ लोन पेयर है तो वहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अंजलि का आंसर सही है। अंजलि, आपने आप अनुष्का वाली अंजलि है क्या? मतलब आकांक्षा, आकांक्षा वाली अंजलि है क्या? यस सर। तो आज आपका मतलब प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया। सर तुम्हारे टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक थे, डरते हो पहले ही, टेस्ट देने से पहले ही डर जाते हो। आखिरकार देखो टेस्ट दिए तो अच्छे नंबर तो आ ही गए थे ना, फिर क्यों डर रहे थे? फीवर था सर, रिवीजन क्लास भी अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि कैमरे से तो फिर भी आंखों पे पूरा। टेस्ट दिया तो अच्छे ही मार्क्स आए, यस आए सर। ना? तो फिर टेस्ट देख के तो देखो कैसा जा रहा है टेस्ट, पहले ही डर जाते हो तुम लोग, सरेंडर कर देते हो। हम्म, ओके सर। चलो देखो, ये तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा आंसर सही है। L2 L1 बड़ा है L2 से, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, बोलो होगा ना? और यहाँ पे जो डबल था वो पार्शियल सिंगल आ जाए कि नहीं, बताओ? लेकिन यहाँ का डबल क्या है, 100% यहीं पे, ये कहीं हिल डोल नहीं करने वाला है, ये 100% यहीं पे कि नहीं, ये किसी के साथ कंजुगेटेड थोड़ी है। अरे बोलो। सर यस तो ये 100% यही है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड लेंथ फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से ये चेंज हो रहा है ना, तो L1 बड़ा नहीं हो जाएगा L2 से, बताओ? ये 100% यहीं पे नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो क्या दिखेगा तुम्हें, ऐसा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यही बनेगा ना? देखो सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। तो हो गया नहीं सिंगल बॉन्ड बड़ा? आया आंसर समझ में, बोलो? यस सर, समझ आ गया। किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा। ये L1 है और ये L2 है, बताओ? बताओ भाई, कौन बड़ा कौन छोटा? अरे बोलो, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आसान होते हैं। बताओ जल्दी। अरे क्या हुआ? देखो ये लोन पेयर, अरे कंजुगेटेड दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो बताओ उस हिसाब से, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना। पहले सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ जाए कि नहीं यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो आराधना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, L1 सबसे बड़ा, फिर L2, फिर L3, L1 L2 L3। क्यों? L3 में देखो और ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ हुआ, फिर ये घूमेगा, फिर ये बाहर तक चला जाएगा, देख रहे हो? ज्यादा रेजोनेंस, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये था आपका बॉन्ड लेंथ का कहानी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इसका, तुम ये लास्ट क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ पे, तुम इसका करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सर हाँ बोलो। जो आपने होमवर्क में दिया था ना,
रिडॉक्स रिएक्शन वाला, बैलेंसिंग वाला, वो भी आया था। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन आ गया था। हाँ वही डिट्टो आया था सर। वाह, फिर तो सही है। फिर तो तुमने चीटिंग करके आंसर दे दिया होगा। नो सर, उसका आंसर बी था। तो बी ही था। सही है। और सर हमने चीटिंग नहीं की है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर इसका मतलब तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। अच्छा, वो बच्चा आया है जिसकी फ्रेंड रहती थी बगल में, क्लास में है वो? मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम था उसका? तान्या चौधरी नाम था। नहीं आई सर। अच्छा, आज नहीं आई है। अच्छा अच्छा, आज फ्रेंड के साथ गई होगी घूमने। यस सर। ये बताओ, L1 और L2 में अब देखो किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा और किसका छोटा? सर एल बड़ा L1 से क्यों आराधना? L2 क्यों बड़ा हुआ L1 से? आंसर सही है तुम्हारे, बताओ। आंसर तुम्हारे सही है, कारण बताओ। L2 बड़ा है L1 से इज द राइट आंसर। सर L2 की रेजोनेंस शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट हो जाएगी मतलब? अरे अनम्यूट करके ही बोल सकते हो। देखो एक्चुअली रेजोनेंस तब होता है ना जब तक सेम ही प्लेन में हो। देखो ये सब एक ही प्लेन में है ना, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से तुम्हारा यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक देखो एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी एक ग्रुप लगा है, तो इन इन लोगों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, धक्का मुक्की होगी। अरे होगा कि नहीं रिपल्सन? यस सर। रिपल्सन की वजह से ये जो रिंग था ना, ये रिंग आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, उस प्लेन के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अब कंजुगेटेड नहीं रहा। क्यों कंजुगेटेड नहीं रहा? तुमको दिख रहा है कि एक बॉन्ड की दूरी है, तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की दूरी है, लेकिन ये क्या हो गए, एक प्लेन से बाहर चले गए, उस प्लेन से क्या है, बाहर है। इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप और ये भी ग्रुप के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, यस सर। जब भी रिपल्सन फोर्स लगता है ना, तो क्या हो जाता है, प्लेन के बाहर चले जाते हैं। ग्रुप तुम्हारे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताओ? के बाहर। प्लेन के बाहर। और प्लेन के बाहर चले जाएंगे ना, तो जो तुम्हें कंजुगेटेड दिख रहा था एक्चुअली वो अब कंजुगेटेड नहीं रहा। ठीक है, अरे बोलो भाइयों। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा रेजोनेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, तुम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तुम आयनिक इक्विलिब्रियम मेरे से पढ़े थे या लता मैम से पढ़े थे? नो सर, आपको नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम मैं पढ़ाया था। तो नो देखो, सर, आपने नहीं पढ़ाया था। अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया था। यस सर, नहीं पढ़ाया था आपने। अच्छा, तो देखो, तो नहीं पढ़ाया था तो मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। देखो, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली तुमने किसी से ही पढ़ा हो, के ए पढ़ा होगा, पीके भी पढ़ा होगा, याद है? यस सर। पीके बराबर क्या था, माइनस लॉग के ए था। यस सर। और एक तुम पढ़े हो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर पढ़े होगे। पढ़ा है सर। और एक तुम ये भी पढ़े होगे, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर के ए सी, पढ़े थे क्या? सर। अरे किसी को याद है ये फॉर्मूला? नहीं याद है तो कोई ये बात नहीं है, तुम बोल सकते हो कि सर नहीं याद है, भूल गए। वाला नहीं पता। अच्छा, नीचे वाला नहीं पता है? तो नीचे Yes. वाला नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे मैंने जिस बैच में मैंने पढ़ाया था ना, उस बैच में मैंने ऐसे याद कराया था बच्चों को। क्या देखो, OH माइनस कंसेंट्रेशन क्या होता है, रूट अंडर के बी सी। कौन बनेगा करोड़पति, दिख रहा है? यस सर। केबीसी है, दिख रहा है? कौन Yes, sir. बनेगा करोड़पति? तो सिमिलरली H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर के ए सी। OH माइनस का कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर के बी सी। और H प्लस का क्या हो जाएगा, रूट अंडर के ए सी। बोलो, तो यही लिखा हुआ है, H प्लस इज इक्वल टू के ए सी। अरे तुम बताओ, जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं? Yes, sir. एसिड, तो मैं लिख सकता हूँ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस।
लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और फिर देखो H प्लस के डायरेक्टली है, तो यानी कि Ka के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। यस सर। अच्छा देखो, ये माइनस अगर इधर ले जाए तो ये हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू माइनस पीके, लॉग के बराबर माइनस पीके हो जाएगा। यस सर। तो अब बताओ, जितना ज्यादा के उतना ही कम पीके, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं पीके के? यस सर। तो ये तुम्हारा रिजल्ट था, इसको ध्यान रखना था, बाकी हटाओ। तुम्हें क्या ध्यान रखना है एसिड में भैया? ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा H प्लस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा Ka उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना कम पीके उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग। तो देखो, ये तो सबको याद रहता है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, Ka और pKa में कंफ्यूज हो जाता है, वो भूल जाता है कि किसमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो मैं कैसे याद कराता हूं? तो मैं ऐसे याद कराता हूं, देखो बच्चों, याद रखना एसिड सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि H प्लस और Ka इन लोगों का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? pKa के इनवर्सली हो जाएगा। अब ये तुम कैसे ध्यान रखोगे? तो देखो, पहले इंसान Ka था तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन उस इंसान को कुछ तुम पिला दोगे, जैसे मान लो कोई अच्छा खासा इंसान चल रहा है रोड पे, ऐसे सीधा चल रहा है, नॉर्मल है, सही चल रहा है, लेकिन जब वो कुछ पी ले तो वो क्या सीधा चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा ना? नो सर। वो कैसे चलेगा? वो इट में पॉसिबल कि वो चलते चलते कहीं गटर में गिर जाए, उलट जाएगा ना। अरे क्योंकि उसको उसको क्या है, अपने कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, यानी कि पी लिया है, तो पी लिया है इसका मतलब क्या हो गया? वो चलते चलते उलट सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीके का रिलेशन क्या हो गया? उलट गया है। किससे? एसिड के स्ट्रेंथ से। पीके का रिलेशन क्या हो गया? बोलो। उल्टा। इसके नाम से ही नहीं लग रहा है पीके, यानी कि कुछ पी चुका है ये, यस सर। लग रहा है ना? पीके पीके ये तो बहुत फेमस ये भी था ना लाइन, पीके है क्या? यस सर। है ना? तो वही देखो, ये पीके है, तो जब पीके यानी कि पी लिया है, तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा? उल्टा होगा कि नहीं इससे? अरे बोलो। ठीक है, तो सिमिलरली तुम अब बेस का स्ट्रेंथ बताओ। बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस होगा कि नहीं? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb लिखे, यस सर। और पीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे। बोलो यस या नो। अरे बोलो। नो। हाँ नो लिखे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ड्रिंक कर चुका है ना, तो अब यस उलट जाएगा। हो गया है। हाँ उलट जाएगा, ये अब कुछ ड्रिंक कर चुका है। पीके भी नहीं है, पीके कुछ पी यस। लिया, तो रिलेशन उल्टा कर देना, ठीक है? अरे ध्यान रहेगा ये। यस सर। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है, पीके बी का रिलेशन तुमको क्वेश्चन में दे देगा, जैसे मान लो ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन A B C D, और सबका पीके बी दे देगा। इसका पीके बी मान लो दे दिया 50, इसका 60, इसका 70, इसका 80, और तुमसे पूछे कौन स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुम क्या बोलोगे बताओ? ये पीके बी तुमको दिया हुआ है और पूछे कौन स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा आंसर बताओ? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ए होगा, बिल्कुल सही। हाँ एम्ब्रोज सही बोल रहे हो, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीकेबी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है, रिलेशन ही नहीं याद रहता है कि ये इतना आसान क्वेश्चन कर सके, तो इसलिए रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है? और आप बहुत आसानी से याद रहेगा, तुम ये समझना है, जब कुछ पी ले तो कहानी खत्म, उलट जाएगा, जब कुछ पी ले तो कहानी उल्टा। बोलो। यस सर। तो अभी लोग बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तुम लोग मान चुके हो कि तुम लोग अमीनो बच्चों हो? यस सर। अच्छा मान चुके हो। अच्छा देखो यहाँ सही है तुम लोग। देखो एसिड जो होता है ना, क्या होता है? एसिड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, ये था। अच्छा अब एसिड स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है? तो तुम क्या करना, जो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ना वो ज्यादा एसिड, ये तुम याद रखना। कंजुगेट बेस निकालने आता है तुम लोग को? अगर कोई तुमसे पूछे H2O का कंजुगेट बेस बताओ, क्या होगा?
H2O का कंजुगेट बेस क्या होगा, जल्दी बताओ। OH। क्या OH? OH नेगेटिव। हाँ OH निगेटिव, ये तुम्हारा क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा? H H पॉजिटिव। H3O प्लस। पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव, बिल्कुल सही बोले। और ये तुमको कैसे ध्यान रखते हो तुम लोग, कैसे याद रखते हो इसको? देखो मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है, जिसको नहीं याद होगा वो सुनेगा। कंजुगेट बेस निकालने का तरीका है, ब से बेस, बी से बेस होता है, अरे बोलो। तो ब से बेस और ब से क्या होता है, बाहर निकाल, हाँ बाहर निकालना। तो कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे, बाहर निकाल देंगे, किसको बाहर निकाल देंगे, H प्लस को बाहर निकाल, किसको बाहर निकाल देंगे, H प्लस आयन को। और कंजुगेट एसिड क्या होता है, ए से एसिड और ए से ऐड करना। तो कंजुगेट एसिड मतलब क्या होगा, तुम ऐड कर दो, किसको ऐड कर दोगे, H प्लस आयन को। को ऐड कर दोगे। कंजुगेट एसिड मतलब H प्लस को ऐड कर दो, और कंजुगेट बेस मतलब H प्लस को बाहर निकाल दो। तो एसिड कौन स्ट्रॉन्ग, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल ना, वो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल वो एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यस सर। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं, तुम बताना कौन ज्यादा स्टेबल एसिड, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो, कोई डाउट है क्या? नो सर, गलती से हो गया। चलो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए और बी में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, कंजुगेट बेस बनाओगे। एसिड का चेक करना है तो क्या करोगे, कंजुगेट बेस। अच्छा, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, यहाँ पे हम हटा कर माइनस कर दें, यस सर। और यहाँ भी हटा कर माइनस कर दें, बोलो। यस सर। दोनों कंजुगेट बेस बन गया, कौन बेस ज्यादा स्टेबल, तुम बताओ। किसमें रेजोनेंस हो रहा है, सर ए वाले में। ए वाले में रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, बताओ। यस यानी सर। कौन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई पूछे एसिड का ऑर्डर तो ए का ज्यादा हम कर दे बी से, बोलो। सर समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। देखो मैं बोला, वह एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना जिसका कंजुगेट बेस क्या हो, स्टेबल। जिसका कंजुगेट बेस ना स्टेबल होगा ना, वो ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम देखो, तुम्हारा H लिखा हुआ था, सबका कंजुगेट बेस बना दी कि नहीं, H को डिलीट कर देना। यस सर। तो ये कंजुगेट बेस ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। अरे ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, बोलो यस या नो। यस सर, हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ है, ए नंबर। यस सर। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू बी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुम बताना इसका आंसर। OH है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताओ। सर पहला वाला। पहला वाला, क्यों, कैसे निकालोगे, सिमिलरली वही तरह का H गैप करो, H गैप करो, दोनों में माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, कम स्टेबल, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये हो रहा। अच्छा ये हो गया, अब बताओ एक सेकेंड, इसी क्वेश्चन में ये रहता, अब तुम बताना कौन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड, सर लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्यों, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, हाँ वो तो तुम कभी कह सकते हो कि यार इसका नाम में ही एसिड है, इसके नाम में ही एसिड है, तो वो तुम सही बोले। लेकिन एक और चीज तुम देखोगे, जानते हो क्या, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा और माइनस आएगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा कि नहीं। देखो यही है ना, COO माइनस, देखो इसका रेजोनेंस कराओगे तो बिल्कुल सेम दिख रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। और तुमको पता याद है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। हाँ तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा A, नहीं सबसे ज्यादा C, तब A, तब B।
बोलो। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा रहा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, ठीक है। अच्छा, सल्फोनिक एसिड और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बताना। SO3H, ये है तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे है बेंजोइक एसिड। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? वाला क्या? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? क्यों? सही आंसर है, बताओ भाई। अरे आंसर सही है, कारण बता दो। अरे सिंपल सी बात है, देखो SO3H का मतलब क्या है? हाँ, ये सही बोल रहे हो आंसर। देखो SO3H को मतलब क्या होता है, देखो ऐसे है ना, SO3, ये रहा SO3H है, और इसका मतलब क्या हो गया? COOH, ये है। अब तुम देखो, दोनों का कंजुगेट बेस बनाओगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस करोगे और यहाँ भी माइनस करोगे, करोगे। यस सर। अब देखो ये ऐसे शिफ्ट होगा, देखो इसका ज्यादा रेजोनेंस का चांस है कि नहीं, और इसमें तो कम ही रेजोनेंस है कि नहीं, इसमें तो इधर से भी हो सकता है ना। यस सर। ये ज्यादा अच्छा से इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है इसके कंपेयर में, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ पहले वाला। यस सर। पहले वाला कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल था। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? पहला वाला। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? सल्फोन। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका तुम बताना भाई। इसमें 4 ऑप्शन है। OH है, बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? उसका देखते हैं कौन आंसर देता है। सबका लॉजिक वही है, ये बीच में गोला समझ रहे हो ना, मतलब डबल बॉन्ड है, गोला लिख दिए हैं। यस कोई सर। दिक्कत है? ये गोला से कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे तो इसको बिना गोला वाला भी लिख सकते हैं, तुम्हारा मन, दोनों एक ही चीज है। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पहला वाला लिखा है, दोनों एक ही बात होती है, पता है ना। यस सर। हाँ, तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? तरीका वही कि H को बाहर निकालो और माइनस लगाओ, तो मैं तुम्हारा काम आसान कर दे रहा हूँ। एसिड चेक करना है, मतलब क्या चेक करना है? सबका H गायब कर देना है, सभी का H गायब कर दोगे, और क्या लिख दोगे? सबके ऊपर माइनस लिख दोगे, और तुम देख लो जो ज्यादा स्टेबल है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब तुम बताओ कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल? जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तुम बताओ अब कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? माइनस। अच्छा, माइनस को क्या चाहिए? माइनस आई इफेक्ट चाहिए कि प्लस आई चाहिए? माइनस आई। निगेटिव वाले को क्या चाहिए? माइनस आई चाहिए। और क्या चाहिए? -H या -M या +M? माइनस एम। -M चाहिए। और क्या हाइपर कंजुगेशन चाहिए क्या? +H हाइपर कंजुगेशन नहीं ना चाहिए। सर नेगेटिव में तो नहीं होता ना। हाँ, हाइपर कंजुगेशन नहीं चाहिए, यानी कि हाइपर कंजुगेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना ये। यस सर। हाँ, तो अब तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी। सर लास्ट वाला है क्या? लास्ट वाला आंसर, पूरा ऑर्डर बताओ, शायद आपका सही हो। सर NO2 जिसमें है। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा तुमने डी बोला। अरे ये आंसर को हटाओ, तुम ये बताओ लास्ट वाला कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +M -M क्या लगा रहा है? अरे माइनस -M लगा रहा है, पता है ना, ये NO2 है, ये ऐसे होगा डबल बॉन्ड O। माइनस को माइनस ही चाहिए सर। ये -M लग रहा है कि नहीं? यस सर। देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, निगेटिव डबल बॉन्ड से जुड़ा है। DBCA आराधना का कहना है, शायद गलत कह रही है या सही कह रही है, अभी चेक कर लेंगे। देखो ये -M लगा रहा है। अच्छा, ये क्या लगा रहा है? सर ये भी माइनस एम ही लगा रहा है।
नहीं, ये एम में प्लस एम लगा रहा है, लेकिन ये माइनस आई भी लगा रहा है। और तुमको याद होगा मैंने बताया था हैलोजन वाले के माइनस आई जीत जाते हैं एज कम्पेयर टू प्लस एम। यस सर। बताए थे ना, हैलोजन का माइनस आई जीत जाता है, यानी कि ये क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है ना। यस ये सर। लुटेरा ग्रुप है, आई इफेक्ट से खींचेगा नहीं अपनी तरफ, डेल्टा माइनस। अच्छा ये क्या यस लगा रहा है, ये तो हाइपर कंजुगेशन लगा लेगा। यस सर। तो ये क्या लगा रहा है, प्लस एच लगा रहा है, और ये कुछ नहीं है। तो अब तुम बताओ, निगेटिव को निगेटिव वाले चाहिए थे, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हो गया, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं। यस सर। उसके बाद में देखो ये सी हो गया कि नहीं, तब ए हो गया कि नहीं, और तब बी। तो आई थिंक आराधना का आंसर सही था। रेशम आपने भी सही बोला था। आराधना का सही है, गलत है, नहीं डी बी सी ए लिखा है उन्होंने, नहीं नहीं रॉन्ग हो गया, डी सी ए बी। डी सी ए बी समझ में आ रहा है। यस सर। अरे बाकी बच्चों को समझ में आया, जिसका गलत हो गया है, आया समझ में सबको। ठीक है, क्या हो गया, DCAB। कोई दिक्कत नो सर। नहीं, दिक्कत तो अगला क्वेश्चन करो फिर। बताओ भाई कौन ज्यादा एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है, तुम सबका कंजुगेट बेस निकाल लो, और कंजुगेट बेस निकाल के क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, स्टेबिलिटी चेक कर लोगे। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक। हम्म, बोलिए। पहला वाला कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बताओ, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगा, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये कौन लगाएगा, नाम बताओ इफेक्ट का। इसका पहले बताओ, ये क्या लगा रहा है, माइनस आई, ना माइनस आई। और क्या लगा रहा है, प्लस एम भी लगा रहा होगा। यस सर। इसका माइनस आई जीत जाएगा, जीतेगा कौन, इसका माइनस माइनस आई। आई। अच्छा ये क्या लगा रहा है तुम बताओ, क्या लगा रहा है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, आप बोलिए निर्मला, क्या डाउट है आपको। अरे बोलो डाउट है तो बताओ, इसमें कौन सा इफेक्ट लगा रहा है ये बताओ। सर माइनस एम। माइनस एम, और क्या ये माइनस आई भी लगाता है क्या, क्या ये माइनस आई लगाएगा बोलो। यस सर। तो माइनस आई ये लगा रहा है, लेकिन माइनस एम नहीं लगाएगा, केवल माइनस आई। अब तुम सोचो क्यों, पिछले बारे में तो माइनस आई माइनस एम लिखे थे, लिखे यस थे ना। सर। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखे थे क्योंकि देखो ये क्या है, ऑर्थो मेटा पारा है। मेटा पे है। तो हम याद है ना कि पारा पे ही असर दिखता है, मेटा पे नहीं दिखता है, नहीं ना यस दिखता सर। है। तो ये देखो पैरा पे था तो असर माइनस एम का दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, ये क्या है, ऑर्थो मेटा। याद है ना, मेटा पे कोई असर नहीं होता है, मेटा पे रेजोनेंस का कोई असर, याद है नहीं ना। है। अरे बोले थे ना, मेटा बेटा, बेटा पे कोई असर नहीं होता है, मेटा पे कोई असर नहीं होता है, याद है। यस सर। तो ये बेटा यानी कि मेटा यानी कि बेटा, इस पे कोई असर नहीं होगा, यानी कि माइनस एम हम नहीं लिखेंगे, ये करता ही नहीं है माइनस एम। तो क्या लगा रहा है, केवल माइनस आई लगा रहा है, और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं ना है, सर मेटा पे रेजोनेंस का कोई सा भी इफेक्ट नहीं कोई लगता। सा इफेक्ट नहीं लगेगा, कोई सा। हाँ, मेटा बेटा ही ध्यान रखना। तो देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये सबसे लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल, बताओ। अरे माइनस आई याद है ना, दूरी कम रहता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा इफेक्ट, माइनस आई का इफेक्ट क्या है, दूरी बढ़ाओगे तो इफेक्ट कम होगा कि नहीं बताओ। यस सर। दूरी बढ़ाओगे तो इफेक्ट कम होगा। अच्छा ये देखो, दूरी यहाँ से नजदीक है कि नहीं, यहाँ से सर नजदीक है। इस ओ OH से नजदीक है ना, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बी, तब सी, तब ए, और यही तुम्हारा एसिडिक के स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। बोलो समझ में आया। यस सर। यस। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा।
चलो, आ रहा है समझ में सभी को? बोलो भाइयों एंड बहनों। तो एक क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? देखते हैं इसका कौन आंसर देता है। COH है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और किसमें पूछा हुआ है? IIT एडवांस में पूछा हुआ है। तुम लोग को भी पता होगा ना, IIT एडवांस बहुत टफ होता है, यस सर। उसमें पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन है इजी, क्वेश्चन देख के डरना मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें इसको करने के लिए ना तुमको क्या होता है, या तो आएगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम तुम्हारा बच जाएगा। इसमें टाइम थोड़ी लगता है, गुना भाग थोड़ी करना है। जैसे फिजिक्स में बहुत टाइम लग जाता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस सर। ये 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, ये 3 और ये 4, और तुमसे पूछ रहा है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तुम बताओ जल्दी से। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? अरे देखो देखो, एसिड का चेक करने का क्या तरीका है, तुम H को बाहर निकालो, H को बाहर निकालो और कंजुगेट बेस निकालो। एसिड बोला, तुम कुछ मत करो, सीधे सबसे पहला तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, सारे H को हटा दो, सभी H को हटा दो। चलो हटा दिए, और उसके यहाँ पे क्या ला दो, माइनस ला दो। चलो माइनस 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 माइनस, और तुम देख लो कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है। अब तुम बोल रहे हो बच्चों कि क्या +1 नंबर तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा ना, यस सर। तो 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक 1। अब बताओ 2, 3, 4 में कौन ज्यादा होगा, सोच के बताओ। सर 4 2। अच्छा, ये 4 में कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ? सर वो क्या बोलते हैं, आई फैक्ट। हाँ, -I लगेगा, एम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो मेटा पे है ना, यस सर, मेटा पर रेजोनेंस है। पे नहीं होगा, बेटा मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ये -I लगा रहा है। इसमें कोई इफेक्ट लग रहा है क्या 4 में? और दो में क्या कोई इफेक्ट लग रहा है क्या, बताओ तो? नो सर। कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अच्छा 3 में तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है ना, यस सर। 3 में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो सर। लेकिन 2 में तो रेजोनेंस होगा ना, ऐसे जाएगा तो ये देखो क्या था, ये एक्चुअली डबल बॉन्ड था ना, यस सर। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें रेजोनेंस के साथ साथ क्या लग गया, -I भी लग रहा है। तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल? सर 4 वाला। हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद? फिर 2। हाँ उसके बाद? 3। सही आंसर है। आया सबको समझ में? यस सर। सभी को आया आंसर समझ में? बोलो अमीनो यस बच्चों, सर। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो एडवांस में भी क्वेश्चन इजी आता है, देख रहे हो? बच्चा ये स्ट्रक्चर देख के ही डर जाएगा कि अरे भाई साहब इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना डेंजर स्ट्रक्चर, समझ वो क्वेश्चन ही स्किप कर देगा। लेकिन क्वेश्चन टफ था क्या? अरे क्वेश्चन टफ था बोलो। नो सर। नहीं था। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, IIT एडवांस का ही कर रहे हैं। ये तुम्हारे आई थिंक IIT 2000 में पूछा हुआ था। यस, IIT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारा ना रिएक्शन के ऊपर है, ये तुमको समझाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन, इससे ना तुम्हारा क्लास 12 का आइडिया हो जाएगा, क्लास 12 में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली क्वेश्चन सेम ही था, क्वेश्चन जो था ना ऊपर वाला ही था, क्वेश्चन ऊपर वाला ही था, बस थोड़ा सा अंतर ये था, ये हो गया आपका NO2, ये क्या हो गया OH, और ये था CC ट्रिपल बॉन्ड SCH। और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ऐसे देखे, देखो रिएक्शन क्लास 12 में अब जा रहे हो ना, तो जान लो रिएक्शन ऐसे ही होता है। ऐसे एरो खींच दिया हुआ था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे COH था। यस, और क्या लिखा हुआ था इस पे, 2 मोल NaNH2, क्या लिखा हुआ था, 2 मोल NaNH2, और प्रोडक्ट आपको लिखना था।
ये क्वेश्चन था आपका NaNH2 लिखा हुआ था। अच्छा NaNH2 क्या है? एक बेस है कि नहीं? यस अरे सर। एक बेस है ना Na। अरे Na प्लस टूटेगा, बोलो। तो अच्छा ये एक बेस है, तो बेस का काम क्या होता है? एसिड के साथ जाके चिपक जाना। तो यस सर। ये देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो H हटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो सबसे पहले सब जगह माइनस आ जाए कि नहीं? यही होगा ना, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, या फिर यहाँ भी माइनस आएगा, यही होगा कि नहीं बताओ? यस सर। सब जगह माइनस होगा। और तुमसे कोई पूछे 2 मोल ही Na दिया है तो कहाँ जुड़ेगा? वहां जुड़ेगा ना जहां पे एसिड स्ट्रांग हो। तो सबसे स्ट्रांग एसिड क्या था? पहला था कि नहीं? यस सर। तो यानी कि तुम्हारा Na कहाँ जुड़ेगा? एक Na यहाँ जुड़ेगा, दूसरा Na कहाँ जुड़ेगा? सेकेंड नंबर में एसिड स्ट्रांग कौन था? ये था, देखो। सर। तो यानी कि दूसरा Na कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे। लो आंसर हो गया। तुम्हारे ऑप्शन में और क्या दिए थे? किसी ऑप्शन में यहाँ जोड़ देगा Na, किसी में यहाँ जोड़ देगा, वो सारे गलत। क्यों गलत? क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही मोल है ना, और 2 मोल है तो कहाँ जुड़ेगा भाई? जहां पे स्ट्रांग है वहीं पे ना जुड़ेगा, यस सर। वीक वाले में तो नहीं ना जुड़ेगा। नो सर। तो बस ये हो गया आंसर। आया समझ में? तो आंसर क्या था? जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ था ना HH और यहाँ पे Na, वो आंसर सही था। ठीक है, अरे बोलिए। यस सर। सर ओके। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ये हो गया Y, ये हो गया NH3+, और यहाँ भी है NH3+। ये Y है, इसका नाम X है, और इसका नाम Z है। और तुमसे पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बताओ भाई। XYZ में तुम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा बताओ? अरे कौन हो? एसिड वही होता है ना जिसमें क्या H+ बाहर। वाई वाला। हाँ वाई सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये COH वाला। इक्विवेलेंट, तो वाई सबसे ज्यादा। उसके बाद में X और Z में तुम बताओ। अच्छा X के लिए ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? क्या माइनस आई लगा रहा है क्या? यस सर। और माइनस आई यानी कि नजदीक ये है। तो X और Y में, X और Z में कौन ज्यादा स्टेबल? एक्स। X। तो X ज्यादा स्टेबल, Z उससे कम, तो हो गया ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। बताओ एसिडिटी का ऑर्डर ये हुआ कि नहीं? यस सर। अरे किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो बोलेगा, बोलो भाई। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो तुम निकाल रहे हो ना, टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। तुम लोग आसानी से कर ले रहे हो, यानी कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है ना? बताओ कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यस सर, अब अमीनो नहीं हो। अच्छा तुम लोग अमीनो बच्चे नहीं हो, यहीं पे तो अमीनो था। इसका नाम क्या था? अरे इसको जब इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या होगा? H+ बाहर निकलेगा, बताओ। यस सर। H+ बाहर निकलेगा तो NH2 नहीं हो जाएगा? यस सर। क्या नाम क्या होगा? अमीनो होगा कि नहीं नाम? क्योंकि यस पहले सर। ये है 1 2 3 ऐसे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम 1 2 2 पे अमीनो होगा। यस सर। तो बस अमीनो तो यहीं पे है। अमीनो कहाँ गया? कहीं यहीं पे है। पहचानो अपने आप को, ठीक है? अपने आप को पहचानो, जस्ट ही था, ऊपर ही था। चलो ये बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा, इसको इसको चेक, मान लो इसको A दिया हुआ था और इसको B दिया हुआ है। तो तुम A के लिए ये बताओ ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई है ये दूर हो गया कि नहीं? यस सर। दूर हो गया ना इस कार्बन से। तो किसका पावर ज्यादा है माइनस आई का? इसका है कि नहीं? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? ए।
ए ज्यादा होगा बी से। बोलो। यस सर। अगर मान लो इसमें अगर 2 कार्बन जुड़ा रहता तो वो तो और कम हो जाता। अगर ऐसे रहता 2 कार्बन और जुड़ा रहता यहाँ पे तो ये सबसे कम हो जाता कि नहीं लास्ट वाला। यस सर। हाँ, दूरी कम रहनी चाहिए। चलो इसका बताना क्या क्या क्या। अच्छा ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज तुम ये बताना, एक तुम्हारे टेस्ट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था HClO2 HClO3 HClO4 ऐसा करके एक बार टेस्ट में आया था क्वेश्चन, तुम लोग को याद आ रहा है? यस सर। तुम बताओ अब कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ कौन होगा? अरे बोलो, तरीका वही होगा, H को क्या करो बाहर निकाल दो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो ऐसा होगा ना, देखो HClO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यही होगा ना, और O2H है। हाँ C सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो ऐसा होगा ना, ClO2 चाहिए ना, यही होगा स्ट्रक्चर। यस सर। इसका क्या होगा, ClO3 चाहिए, यही होगा, यस सर। ऐसा ही होगा। और इसका क्या होगा, इसमें 3 था इसमें 4 था ना, ClO ऐसे करके 4 हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब तुम Yes. देख रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या होगा, H को हटाओगे माइनस लाओगे, यस सर। किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? सर वो HClO4 में। HClO4 में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? HClO4। तो याद है एक बार रिडॉक्स के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिडॉक्स का जब टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझ रहे हो आंसर? सर MNO करके कुछ था। नहीं नहीं वो बहुत पहले की बात है, HCl यही क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था। कैसे कर लोगे? हाँ ये बस देख लेना किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस वो ज्यादा एसिड। अच्छा ये एसिड का ऑर्डर हुआ, और कोई तुमसे बेस का ऑर्डर पूछेगा तो क्या करोगे, ठीक उल्टा नहीं कर दोगे? क्योंकि एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस होगा कि नहीं। यस सर। तो बेस का ऑर्डर तुम अलग से मत निकालने चले जाना, जो एसिड का ऑर्डर होगा उसका ठीक उल्टा कर देना, एसिड के ऑर्डर को उल्टा कर देना, बेस का ऑर्डर हो जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है। तो फिर आज की रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आई होंगे।